दोस्तों, तो हर हर महादेव जय हो। महाकाल राजा की तो कुंभ राशि वालों के भगवान आपकी जान खतरे में है, क्योंकि आपका रिश्तेदार ही आपको मौत के घाट उतारना चाहता है। मुझे पता है कि सुनकर आपको भी बड़ा झटका लगा होगा, लेकिन जब आप इसका नाम जानोगे तो आपकी आंखों में से भी आंसू निकल आएंगे, क्योंकि दोस्तों इस रिश्तेदार के ऊपर आपको हद से ज्यादा भरोसा था। और दोस्तों, जब आप इसका नाम और संबंध जानेंगे तो यकीनन आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों को अभी इसका नाम और संबंध दोनों जान लेना। अगर आप अपने परिवार की सलामती चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य रूप से देखना ना दोस्तों, जब धोखा किसी अपने वाले से मिलता है तो चोट बहुत गहरी लगी है, दिल पर धक्का बहुत जोर का लग रहा है। लेकिन वहीं अगर कोई पराया हमें धोखा दे, हमारे साथ छल कपट कर देते तो हमें इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमारे मन को पता हो, काहे हमारे दिल को समझ होती है कि वह तो पराया है, कर सकता था धोखा का। लेकिन जब कोई अपना ही हमारे साथ छल कर दे, धोखाधड़ी कर देगा, हमसे पीठ पीछे से दुश्मनी निभा जाए, तो दोस्तों हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंचती है ही है। क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर हम भरोसा करते हैं वही व्यक्ति अगर भरोसा तोड़ डाले तो दोस्तों हम अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही हुआ है आपके साथ दोस्तों। तो आपका ये रिश्तेदार बड़ा ही शातिर निकला। किला भले ही इससे आपका अटूट रिश्ता है, लेकिन इसने अपने 7 जन्मों के रिश्ते को भी दोस्तों को तोड़ कर रख दिया, केवल और केवल अपनी भलाई के लिए, चंद पैसों के लिए और चंद दुश्मनी के चलते। आज रिश्तेदार का मैं आपको नाम बताने वाला हूं। लाला, यकीनन जब आप नाम जानेंगे तो आपकी भी स्थिति पिट्टी घुल हो जाएगी। दोस्तों, कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में अपने पराये की पहचान करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं जो रिश्ते नाते हमारे जुड़े हुए हैं वह भी हमारे सच्चे और अच्छे रिश्ते हो। कभी कभी दोस्तों को पराया व्यक्ति हमारे काम आ जाता है, लेकिन जो अपने होते हैं वह हमारे काम नहीं आते हैं। ये दोस्तों को एक कड़वी सच्चाई है। भाई दोस्तों, इस कलयुग में अपने और पराये की पहचान जिस व्यक्ति ने कर लिया, वह व्यक्ति कभी भी जिंदगी में ठोकर नहीं खाता है, कभी भी उसको धोखा नहीं मिलता है। लेकिन अगर जिसने पहचान नहीं करी तो वह व्यक्ति हर कदम पर धोखा खाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको उस रिश्तेदार का नाम तो बताएंगे ही, साथ ही आपको बताएंगे कि आपका कौन सा रिश्तेदार आपका सच का रिश्तेदार है, यानी कि सच में दिल से आपका अपना है, और कौन सा रिश्तेदार केवल रिश्तेदार कि देश में छुपा हुआ दुश्मन है, जहरीला सांप है। उस व्यक्ति के बारे में हम आपको सारी की सारी जानकारी देंगे। बस दोस्तों, तो शुरुआत से लेकर हमारे साथ आखिरी तक बने रहना है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो बहुत ही खास है और इसे वीडियो बार नहीं बना करती है, इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिएगा। छोटी जानकारी आपको जानना बहुत जरूरी है, साथ ही कुछ उपाय भी बताएंगे। आपके दुश्मनों से बचने का, इन दोस्तों आस्तीन के सांपों से बचने के तरीके के उपाय सब वीडियो में बताए गए हैं, इसलिए चिंता छोड़ दीजिए। चिंता दोस्तों को चिता के समान होती है और वीडियो में सारी चीजें हमने खोलकर रख दी हैं, उपाय बताए हैं, समस्या बताई है ही है, केवल परेशानियां ही नहीं बताई हैं, केवल डराया नहीं है। आपको उस चीज से बाहर निकालने की जवाबदारी भी हमारी है ही है। आपको कुछ समस्या बता रही हैं तो उस चीज से बाहर भी हम ही निकालेंगे, इसलिए निश्चिंत हो जाइए, कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, चिंता करने का जो समय है आपके दुश्मनों का है, क्योंकि दुश्मनों की जो चाल है उनके ऊपर ही पड़ेगी। ऐसे उपाय बताएंगे और आपको इतना चतुर चालाक में बना दूंगा आपको कि आपका कोई भी फायदा नहीं उठा पाएगा। आपसे कोई RS1 भी ज्यादा कभी भी छीन नहीं पाएगा, आएगा। इतना मैं आपको समझदार और चतुर चालाक बना दूंगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अभी के भी लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाए शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अभी के अभी जाइए और जय शनिदेव अवश्य लिख दीजिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपके आसपास आपके कुछ ऐसे रिश्ते होंगे, कुछ ऐसे दोस्तों रिश्ते होंगे, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके साथ आपका संबंध बंद जुड़ा होगा। उसमें अगर घमंड है, स्वार्थ है, तो दोस्तों वह बहुत बड़ा खतरा है आपके लिए। क्योंकि जिस व्यक्ति में घमंड होता है, जिस व्यक्ति में स्वार्थ होता है, तो वह व्यक्ति कभी भी दोस्तों किसी को भी चाहे, वह अपने सगे भाई सगे बेटी या फिर सगे माँ बाप को भी धोखा दे सकता है। अगर आपकी संतान है और अगर आपकी संतान में बहुत स्वार्थ है, बहुत घमंड है, तो दोस्तों तो वह भी आपको अवश्य रूप से एक समय आने पर धोखा जरूर देगी। हम आपसे हाथ जोड़कर केवल यही विनती करेंगे
कि जिंदगी में जरूरी नहीं है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यही सोचते हैं कि मैं अकेला क्या करूंगा, मुझे किसी के साथ की जरूरत है, और जब उनका वही भरोसेमंद साथ ही उन्हें धोखा दे देता है तो जिंदगी का बहुत बड़ा सबक उन्हें मिलता है, जिसके बाद में अकेला चलना सीख जाते हैं। तो क्यों नहीं हम आज से ही निश्चय कर लिया कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है और मैं जिंदगी में बहुत कुछ अकेला ही कर सकता हूँ, तो फिर आपको भी कभी डिप्रेशन महसूस नहीं होगा। आप कभी खुद को अकेला नहीं समझेंगे और आपकी सफलता का सारा क्रेडिट आप ही को प्राप्त होगा। तो चलिए मित्रों, आपको बताते हैं कि वह कौन है जिसने हाथ होकर आपके पीछे पड़ा है। विपत्तियों के समंदर में आपको डूबा रखा है। इसी के साथ साथ दोस्तों को हम ग्रह गोचर के आधार पर इस समय आपके जीवन में कौन सी घटनाएं होने जा रही हैं और आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है, कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करने हैं, इन सब विषयों पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों को हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जाने अनजाने ही सही कही, लेकिन आप कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जो आपकी और नकारात्मकता को आकर्षित कर लेते हैं। इसी क्रम में सबसे पहला काम यह है कि आपके अंदर धार्मिकता का असंतुलन पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो कहने का मतलब यह है कि कभी कभी तो आप बहुत धार्मिक हो जाते हैं, ईश्वर में पूर्ण आस्था रखते हैं, खूब मंदिर जाते हैं, भगवान की बहुत सेवा करते हैं, और कभी कभी आप भगवान से पूरी तरह से विमुख हो जाते हैं, फिर मंदिर जा अभी बंद कर देते हैं, समय पर पूजा पाठ करना भी बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि कुछ जातक तो ऐसे भी देखे जाते हैं कि वे अपने जीवन से नियम संयम को भी पूर्ण रूप से नकार देते हैं, यानी कि ना तो उनके सोने का कोई नियम है, ना ही जागने का नियम है। में साफ सफाई, शुद्धता का, स्वच्छता का कोई भी नियम पालन नहीं करते हैं। इस प्रकार अपने जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित करने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप समझने की कोशिश करिए कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं कि हमारे आसपास जो नकारात्मक शक्तियां हैं वह कमजोर मानसिकता को, कमजोर विचारों को ही ढूंढती रहती है, और जब आप असमंजस की या यूं कहें कि कंफ्यूजन की स्थिति में फंस जाते हैं, कभी आप कुछ करते हैं, कभी आप कुछ नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में आपके विचार कमजोर हो जाते हैं, आपकी मानसिकता भी दुर्बल हो जाती है, और नकारात्मकता को आपके ऊपर हावी होने का यह सर्वोत्तम मौका हो। तो हम आपसे यह नहीं कह रहे आप लगातार रोज दिन भर मंदिर जाते रहे, भगवान की शरण में बने रहे। अगर है तो बहुत ही अच्छा है, सर्वोत्तम है, क्योंकि ईश्वर की शरण में जब आप चले जाते हैं तो फिर आपके जीवन की नया ईश्वर पार लगाते हैं। लेकिन यदि आपको समय नहीं मिलता तो आप जिस भी स्थिति में हैं, जैसी भी परिस्थिति में हैं, ईश्वर का बस नाम ले लें, इतने से ही काम हो जाता है। तो हम आपसे यही नहीं कह रहे कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान की शरण में चले जाएं, लेकिन आप अपने जीवन का एक नियम स्थापित करें। जब आप जैसे भी, जितनी आपकी क्षमता है वैसे ही ईश्वर का नाम ले लो। कुछ जरूरत से ज्यादा न करने की कोशिश करें और ईश्वर के लिए अपने मन में एक श्रद्धा का भाव अवश्य ही रखें, यानी कि जितना आपसे संभल सके उतनी ही भक्तों ईश्वर की करें। और जब भी आप ईश्वर से भरी करें, ईश्वर की पूजा आराधना करें, तो अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं लेकर आए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ जानते हैं। मैं तो अंतर्यामी है, आपके मन को भी समझते हैं, आपके जीवन और आपकी समस्याओं को भी समझते हैं। तो जब आपको बस काबिल समझेंगे, आपके जीवन की समस्याओं को एक क्षण में ही गायब कर देंगे। तो आप ईश्वर का सच्चे मन से नाम लें, जितना आपसे बने उतने पूजा पाठ करें। आवश्यकता से अधिक न करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपका मन फिर खराब होने लगता है कि मैंने इतनी सारी पूजा पाठ की, तब भी मेरे जीवन से कष्ट क्यों नहीं जा रहे। ऐसी स्थिति को उत्पन्न न होने देंगे। जी हाँ दोस्तों, को दूसरी आपके जीवन में जो बड़ी समस्या है वह यह है कि वैसे तो आप बहुत बुद्धिमान हैं, अपने जीवन का संचालन करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं, लेकिन दोस्तों आप समझने की कोशिश करिए कि हमें जीवन में अनुभव की आवश्यकता रहती है, और अनुभव अनुभवी लोगों के पास होता है, ज्ञानवान लोगों के पास होता है। तो ऐसे में आपको अपने पास कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो आपसे अधिक अनुभव रखते हैं, आपसे अधिक ध्यान रहे हैं, और आपको उनकी संगत में रहना चाहिए, उनसे सलाह मशवरा करते रहना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन में की जाने वाली बड़ी बड़ी गलतियों से बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा भी देखा जाता है कि आपकी राशि के जातक पर जब दूसरों से सलाह मशवरा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में यह भावना अवश्य रहती है कि हम तो अपने मन की ही करेंगे,
सामने वाला चाहे कुछ भी कह दे। जी हाँ दोस्तों, तो बेशक आप अपने मन की करिए, लेकिन एक बात अपने दिमाग में अवश्य रखें कि इस संसार में कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। कहीं ना कहीं कमियां अवश्य बाकी है। तो बेहतर यह है कि किसी बुद्धिमान इंसान को अपना गुरु बना लो और उससे ज्ञान लेते चलो। और सबसे बेहतर गुरु हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ साथ समय बिताना शुरू करना चाहिए। और जब वह आपसे कोई बात कही नहीं तो आपको अपनी ईगो को साइड में रखते हुए उनकी बातों को ध्यान से समझना चाहिए। कभी कभी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमसे कुछ कड़वी बातें अवश्य कह जाते हैं, लेकिन उनकी कड़वी बातों में भविष्य के लिए बड़ी मिठास दुखी रहती है। जी हाँ दोस्तों, को तीसरी श्री आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके निजी दायरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका भावनात्मक तौर पर शोषण करते हैं। तो दोस्तों, उसका उच्च परिणाम अब आपके सामने आने वाले हैं। अब आप परिणाम हासिल होने वाले हैं। यूपी में रुकावट में बाधाओं के बावजूद आप सभी महत्वपूर्ण कामों को इस समय निपटाने में कामयाब रहेंगे। घर परिवार के संबंधों में मधुरता आएगी और कुछ बीती हुई नकारात्मक फहमी अब भी दूर हो जाएगी। और एक महत्वपूर्ण बात, संतान प्राप्ति के अचूक जातकों के लिए संतान प्राप्ति का सुख मिलने वाला है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं जिनको संतान प्राप्ति के प्राप्त हो रहा, तो कुछ ऐसे योग बनेंगे कि आपको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होने वाला है। और अब थोड़ी सी सावधानी आपको बता देते। तो दोस्तों, एक बात तो यह ध्यान रख ले कि कभी कभी अति आत्मविश्वास आपकी परेशानियों का कारण बन सकता है। अति आत्मविश्वास आपकी परेशानियों का कारण है, तो योजनाओं को कार्य रूप देने में परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो क्या करें? सबसे पहले तो अपनी वाणी में मधुरता में गारमेंट में बात ना करें, क्योंकि आपने कुछ काम नहीं बन रहे। यह भी एक कारण है। व्यापार अच्छा वाणी में मधुरता रखें। और एक बात सावधानी यह भी कि आस पड़ोस में संबंधों को उचित दूरी बनाकर आपके लिए रखना है। थोड़ी दूर हो जाए, पूरी बना लेती तो कि विरोधी हावी होंगे, परंतु आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे। यदि आप आत्मनिर्भर रहेंगे, अपने सीक्रेट किसी को नहीं देने कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, आपका यह काम है, वह काम है, अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि आप पर नहीं मिल रही, सफल नहीं हो रहे, तो उसका यह भी कारण है कि आप अपनी स्वीकृति दे देते हैं। तो यह भी सावधान, आपको अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इस कड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़े, सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलताओं के झंडे गाड़ देंगे। और आपको यह भी बता दें, टोट के राजकीय मामले इस समय में उलझी भी सकते हैं। राज्य के मामलों में बेहतर होगा कुछ ऐसा कार्य न करें जो आप इसमें उन्हें गलत कार्य न करें। अपने बजट को अपनी आवश्यकता के अनुसार सीमित और संतुलित बनाकर रखना। संतान की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें, इससे आपका ही फायदा है और बच्चों को उचित मार्गदर्शन में मिलेगा। आपको साथ ही साथ प्रेम संबंधों से जुड़ी कुछ बातों के बारे में बता दें तो दोस्तों, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। यदि किसी कारण से कुछ अनबन चल रही थी, वह दूर होंगी। जब परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। जैसा कि वीडियो में हमने पहले भी बताया, इस वीडियो में एक विवाहिता के लिए एक अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है। मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो सकती है। विवाह संबंधित चर्चाएं आपके घर में चलते हैं। आप तो प्रेम संबंधित मामलों में उसको पूर्ण रूप से कह देना चाहिए कि आप उससे प्रेम करते हैं। विवाह करना चाहते हैं तो भी आप विवाह कर सकते हैं। इसके भी फोन योग हैं। और बच्चों की समस्याओं को लेकर जीवन साथी से कुछ मामलों में नोकझोंक रह सकती है, परंतु यह जल्द से जल्द अनुप्रिया से दूर हो जाएगी। यह जो भी नोकझोंक एक छोटी मोटी, लेकिन यह लोग जो बच्चों की समस्याओं को लेकर ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो घर परिवार में अच्छा वातावरण रहेगा, पति पत्नी में आपसी संबंध मधुर रहेंगे। मित्रों के साथ भी कोई पारिवारिक गेट टुगेदर सकता है। और आपके करियर और व्यवसाय से जुड़ी चर्चाओं पर बात करें तो दोस्तों बता दें, यह वह समय होगा जब आप अपने कैरियर में ऊंचाइयों को छू लेंगे। यदि आपने नौकरी से संबंधित को इंटरव्यू है, परीक्षा दी है, उसमें लाभ होगा, सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, आपको मनचाही नौकरी आपको प्राप्त हो। सबसे बड़ी बात, बेरोजगारों के लिए रोजगार प्राप्ति के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। बस उन अवसरों को मौका मिले। हाथ से न जाने लोग नौकरी करते हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने बॉस उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे उनको प्रमोशन वेतन वृद्धि हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा, बड़ी खुशखबरी मिलना तय है। इस आजमा के देखना, कड़ी मेहनत से सफलता मिलेगी। आपके साथ जो लोग बिल्डर प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय करते हैं तो उनके लिए कुछ कमाएंगे।
समय परंतु अपनी महत्वपूर्ण फाइलों में दस्तावेजों को संभाल कर रखें। इनके खून ऑफिस चोरी होने की आशंका है। सावधान रहें और पैसों के लेन देन में तो आपको सावधानी बरतनी है। दोस्तों, वैसे तो यह समय धन प्राप्ति के समय रहेगा। आपके लिए धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। धन योग बन रहा है इस समय, परंतु पैसों के लेन देन में सावधानी पूर्वक करना है। कोशिश करें कि उदाहरण ना दें। आप किसी को इस समय तक पैसा फंस जाएगा। मुश्किल है, पैसा मिलना बुरे बन जाओ। एक बार तो पैसा नहीं दोगे तो अच्छा रहेगा। मजबूरी की अलग पड़ जाए तो पैसे देने पड़ जाए, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करें पैसा नहीं दें। और साथ ही साथ मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित कार्यों से दूरी बनाकर रखें। और अपनी यदि को मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम है तो उसमें क्वालिटी में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। कोई बड़ा होटल आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय मेहनत करें। और साथ ही साथ पिछले कुछ समय से कोई खास व्यापार में मुनाफे के योग नहीं थे, परंतु समय परिवर्तन हो गया है। अब आपको उचित परिणाम हासिल होने वाले अपने व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। आपको मिलने आते हैं। आप तरक्की करेंगे भी, सफलता आपके कदम चूमने वाली है। लाभ मिलने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। जो स्वास्थ्य के सितारे हैं संकेत दे रहे हैं, स्वास्थ्य का भरपूर साथ मिलेगा। किसी प्रकार की चिंता न करें, परंतु जो खान पान है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप घर से अधिक तेज मसाले वाला भोजन गृष्ट भोजन करते हैं, प्लीज कर ले, आपके लिए फायदा होगा। स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, सब अच्छा होगा।